नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा का पहला शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका पहले जो भी डिस्कस किए थे वो सारे आपके कोई ना कोई फ़ोन से बताया था, मैसेज किया था, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपी का यहाँ पर टाइप किया गया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है। इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? मूल का संचय और खाते की इकाई करता है, और विनिमय का माध्यम और मूल का मापक है मुद्रा। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 3 गो सही होगा, एक सही नहीं है। तो इसे 1991 में लॉन्च किया गया, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, और उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है, ये दर्शाता है इको मार्क। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मिट्टी के घड़े का प्रतीक चिन्ह, ये गलत हो जाएगा। किस राज्य को स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है? तो गुजरात को माना गया है। गुजरात को माना गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है? तो किसे हराया था? तो चीन के खिलाड़ी हैं डिंग लेरेन को हराया था। डिंग लेरेन को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में वर्ष 2025 के लिए डेटा गोपनीयता दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है एआई के युग में गोपनीयता। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांसवा वेरू को नियुक्त किया गया था। फ्रांसवा वेरू को। ठीक है, नेक्स्ट है कि नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार बन गया है। बिहार बन गया है। BM-041 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के द्वारा। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो INS वर्षा है। INS वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एग्री वोल्टेइक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार बन गया है। बिहार बन गया है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं। उसके बाद है कि प्लान का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? तो देखिए, जो प्लान होता है इसका मतलब होता है योजना। क्या होता है? योजना होता है प्लान का मतलब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से प्रत्येक को इस आधार पर चिन्हित करें कि कार्य किया गया है या नहीं। तो इस आधार पर आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें बोला गया है कि एक गधा अपनी पीठ पर भारी बोझ ढो रहा है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला कार्य नहीं किया गया है। एक गधा अपनी पीठ पर भारी बोझ ढो रहा है। दूसरा कि एक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहा, कार्य नहीं किया गया है। और तीसरा हो जाएगा कि अनाज के दाने सूख रहे हैं, ये भी काम नहीं किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि ऐसे इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, इस सवाल को, ये जो घोड़े बोला है ना, कहाँ गया, एक बार देखने दीजिए कि एक गधा अपनी पीठ पर भारी बोझ ढो रहा है। इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी ये दोनों तो ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो आप अभी ऊपर देख चुके हैं,
आवश्यकता नहीं है। सरकार की खाद्यान्नों की वसूली एवं अनुरक्षण करने की लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें नहीं है न्यूनतम समर्थन मूल्य का बढ़ना, एफसीआई की परिवहन लागत का बढ़ना, एफसीआई की भंडारण लागत का बढ़ना, खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि, ये नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो अध्ययन आप कर लीजिए। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। तो ठीक बात है। 2025 में भगवान बिरसा की 150वीं आपके वर्षगांठ मनाया गया, ये भी ठीक है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज से निर्देशित है, ये भी बात आपका ठीक है। तो सभी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। तो अध्ययन कीजिए। बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम 1942 में पारित हुआ, ठीक बात है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम 1963 में स्थापित हुआ, ये भी ठीक है। नाबार्ड अधिनियम 1985 में आया, ये गलत है। ये अधिनियम 1981 में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2, तीसरा गलत है। 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए हैं? तो चांदीपुर में किया गया है। चांदीपुर में किया गया है। चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। सिंगापुर में। नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला, तो आपको पता है, अपना बिहार है। केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु किस कार्य को तीव्र गति दी जा रही है? तो अंतरिक्ष आधारित निगरानी 3 को, ठीक है। उसके बाद है कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऋषिकेश, उत्तराखंड। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। थीम है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व थी, तो ये ठीक बात है। मुख्य कार्यक्रम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। तो ये दोनों बात आपका ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2। उसके बाद है कि आपके BM-4 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो INS वर्षा। उसके बाद ये भी देख चुके हैं। आगे चलिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरे वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें सम्मानित किया गया है आपके ये 3 लोग को सम्मानित किया गया है। आपके जो नाम लिखा गया है, रिचर्ड रॉबिन्सन और सुसुम कितागावा को, और उमर यागी प्रमुख उमर यागी को सम्मानित किया गया है, जबकि सुषमु यागी को सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे आप लोग देख भी लीजिएगा, इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, आपके देखिए आगे में उमर है और इसके आपके सुषमु है, इससे खेल लिया आपके साथ में। नेक्स्ट है कि आपके ट्रांसफर शब्द के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो स्थानांतरण होगा। क्या होगा? स्थानांतरण, ठीक है। प्लान का हिंदी परिभाषिक शब्द है तो क्या है? इसका तो योजना होता है, लेकिन अगर बड़े स्तर पर देखिएगा तो नियोजन होगा, जो आयोग इसे मानेगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसे बुलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि संतति के लिए सबसे उपयुक्त अंग्रेजी शब्द चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू वाक्य के लिए उचित अनुवाद क्या होगा? तो मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि
दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है वो आगे आपको दिखेगा। नेक्स्ट है कि 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेले को किस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? तो ग्रामीण उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण उद्यमता को, ठीक है, ये पटना में हुआ था। निम्नलिखित गतिविधियों को देखो और प्रत्येक विधि को चिन्हित करो कि कार्य किया गया कि नहीं किया गया है, ठीक है, ये पहले भी आप देख चुके हैं। उसके बाद है कि एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ये आपके कथन ए में दिया गया कि एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रकार दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। तो दोनों बात आपका ठीक है और एक दूसरे को दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। तो ठीक बात है। सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती, ये भी बात आपका ठीक है। दोनों आपके ठीक है, दोनों आपके ठीक है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर डी। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए ए, बी, सी और डी के मान क्रमशः आपको दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, यहाँ पर नीचे किया गया है समीकरण को संतुलित। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये आपके सिनकोना होता है, पर्णपाती आपके सौगौन है, पर्वतीय वन सिल्वर फर है, मैग्रोव वन आपके सुंदरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिला दिया गया है इससे, ठीक है, मैच कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो 61.8 है, 61.8 है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि अर्थव्यवस्था से सवाल है। तो चावल ए में दिया गया कि चावल हरियाणा और पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो बात ठीक है। जीविका फसलों मुख्य रूप से किसान और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उगाई जाती है, जिनका व्यापार के लिए बहुत कम अधिशेष बचता है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ठीक है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके रामागुंडम तेलंगाना में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में। तो सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड H2O एवं खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। तो ठीक बात है। पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। तो ये भी बात आपका ये बात नहीं, पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण की नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एक सही है जबकि आर आपके गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का क्या होता है? प्रकाश होता है, पोषक तत्व नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सबको पता है, राजकुमार शुक्ल जी। उत्माशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप को किसने खोज निकाला? तो ये निकाला था बार्थोलोम्यू डियाज ने। अलवार एवं नैनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये गौतम के द्वारा किया गया था। गौतम ही न्याय करते हैं, याद रखिएगा, हमेशा याद किए थे इसको। नेक्स्ट है कि कॉलम 1 जनजातीय विद्रोह और कॉलम 2 आपके कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में, भूमिज विद्रोह 1832 में, खासी 1829 में, कोल 1831 में। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया नहीं गया, केवल मिला दिया गया आपको सामने डायरेक्ट। नेक्स्ट है कि तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ? तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ? तो 1946 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला
फैला था? तो सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह आपके फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल किस लिपि में है? तो मूल सभी लिपियों का है ब्राह्मणी में। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्क बुक मूलतः किससे संबंधित है? तो वर्क बुक मुख्यतः संबंधित है MS एक्सेल से संबंधित है। कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 के कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये की तुलना में निम्न मुद्राओं को घटते क्रम महंगे से सस्ते में आपको बताना है। तो सबसे जो महंगा मुद्रा है आपके ब्रिटिश पाउंड है, उसके बाद यूरो, उसके बाद आपके US डॉलर और लास्ट में आपके ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दिया गया है सबसे बड़ा। इसका फोटोकॉपी आप लोग करा लीजिएगा, जो एग्ज़ाम दीजिएगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है कि प्रजा शब्द के लिए सबसे उपयुक्त अंग्रेजी शब्द चुने। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, और ये भी आपको पहले बता चुके हैं। इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। दिसंबर 2025 में किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2025 में तो राजकुमार गोयल को, ठीक है। उसके बाद है कि दिसंबर 2025 में पटना में सरस मेला, ये आप देख चुके हैं। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। हम आंसर बता देते हैं कि एक जूस विक्रेता के पास जो एक बेलनाकार कंटेनर है, ये जो सवाल था इसमें आंसर आपका आएगा 150 गिलास। उसके बाद अगला भी मैथ का है, इसमें 13,200 आंसर आएगा, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका ये भी मैथ का सवाल है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है सारा कुछ को ध्यान से मैच करके लिख दिया गया है। उसके बाद है ये भी मैथ का सवाल है, तो ये आपके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद ये भी मैथ है, तो इसका आंसर डी होगा। ये भी आपके मैथ है, तो इसका भी आंसर आपके डी होगा। उसके बाद है फिजिक्स का है कि एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे के एक सिरे पर बांधे और धागे का दूसरा सिरा पकड़कर एक वृत्ताकार पथ पर घुमाएं, अब धागे को छोड़ दे तो आगे क्या होगा? तब आगे होगा कि पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के साथ एक सीधी रेखा में आपकी गति करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर आपको लिखना है, तो आपके कर लीजिए। तो इसमें है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, तो ठीक बात है। यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है, ये भी सही बात है, ये 10वां का सब है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, तो इसमें नहीं पेश किया जा सकता है, तो नहीं पेश किया जा सकता है। उसके बाद है कि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियाँ प्राप्त, ये भी बात आपका ठीक है, तो दोनों आपके इसमें ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, और सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना है, तो चुन लीजिए। भारतीय राज ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, तो ठीक बात है। संविधान नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं देता है, ये गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। केवल एक सही है जबकि दूसरा आपके गलत है। उसके बाद है कि स्कीम का नाम है और स्कीम शुरू करने का वर्ष दिया गया है, तो देख लीजिए। यहाँ पर है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1992 में शुरू हुआ था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये 1997 में हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना ये शुरू हुआ था आपके 2000 में, तो इसका आंसर आपके ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसमें सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम लागू किया गया है। उसके बाद है ये सवाल आप देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, और
ये भी आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यह है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग आपके लागू कर रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग लागू कर रहा है, ग्रामीण विकास विभाग है। इसमें कोई मिलान करना था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता की मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो संजय मल्होत्रा के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि हल्ला मोदी है ना कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था, तो नाइजीरिया में नहीं किया गया, यह किया गया कुवैत में। कहाँ किया गया? कुवैत में। ठीक है, कुवैत में हुआ है। उसके बाद है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। एक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल स्पेस डे किसे कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को मनाते हैं। 23 अगस्त को रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी आपके पुरस्कार मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, ताप विद्युत केंद्र और राज्य का नाम है, तो रामागुंडम तेलंगाना में है, कोरबा ये आपके छत्तीसगढ़ में है, बरौनी बिहार में है और पनकी उत्तर प्रदेश में है। ये आपके सही है, देख लीजिएगा। उसके बाद है अभिकथन 1 और कथन R, हरियाणा और पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है ये भी, इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके इसमें क्या यार, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें रामागुंडम तेलंगाना में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, बरौनी बिहार में है, पनकी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी और सी आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे सवाल को कर लिया गया है जितना सवाल मेरे पास आया था। ठीक है, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।